बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इकनॉमिक्स MCQs का सिलसिला शुरू किया था। आज पार्ट नंबर 4 अपलोड करते हैं और 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आज के MCQs। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक रेंट रिप्रेजेंट्स एक्सेस पेमेंट टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओवर एंड अबाव इट्स। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक रेंट किसको कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन इस यहाँ पर ऑप्शन सी है, ट्रांसफर अर्निंग्स। तब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क जान लीजिए। ट्रांसफर अर्निंग किसको कहते हैं और इकोनॉमिक रेंट। रेंट के बारे में अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो, रेंट जो है ये ज़मीन के मुआवजे का नाम है, लेकिन बाज़ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रेंट किसी भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके मुआवजों को भी रेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि परस करे एक वर्कर है, एक मजदूर है, ठीक है। वो किसी फैक्ट्री में काम करना चाहता है और वो 1000 रुपये पर माहाना काम करने को राज़ी है। 1000 आप जो मर्जी समझे, लेकिन मैं यहाँ पर 1000 की बात करता हूँ। अब सपोज ये वर्कर जो है इसकी काबिलियत की वजह से या सप्लाई में कमी की वजह से ये फैक्ट्री इसको इससे ज़्यादा देने पर राज़ी हो जाए, 1000 के बजाय 1500 रुपये देने पर राज़ी हो जाए, तो इसमें ये 500 रुपये जो होगी ना, ये इकोनॉमिक रेंट कहलाता है। ओवर एंड अबाउट ट्रांसफर अर्निंग, ये 1000 रुपये जो है ये ट्रांसफर अर्निंग है इस वर्कर की। जिस वेज पर, मिनिमम वेज पर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करने को तैयार हो तो उसको ट्रांसफर अर्निंग्स कहते हैं। मिनिमम यानी उससे कम पर फिर राज़ी नहीं होता, काम करना नहीं चाहता, ठीक है। और उसके जो ट्रांसफर अर्निंग है उससे ज़्यादा जो कुछ वो हासिल करता है उसको इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। जहाँ यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, तो इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग में आप थोड़ा सा फर्क कर लें और इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 नंबर क्वेश्चन को। डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इज। परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन और उसके खसूसियात क्या होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म के प्रोडक्ट जो होते हैं वो फेयरली इलास्टिक होते हैं। फेयरली इलास्टिक ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन में फेयर इलास्टिक नहीं तो आप फिर परफेक्ट इलास्टिक को करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन शॉर्ट रन टू स्टे इन बिजनेस फर्म मस्ट कवर। तो यहाँ पर फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल कास्ट वो कास्ट होते हैं जिसको हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं, चाहे फर्म चल रहा हो, बंद हो, खसारे में हो, प्रॉफिट में हो, तो उन कास्ट को बर्दाश्त करना पड़ता है। और वेरिएबल कास्ट ये वो कास्ट होते हैं जब फैक्ट्री चल रही हो तो कास्ट वेरी हो सकते हैं वक्तन, जिस तरह रॉ मटेरियल कास्ट, वेजेस वगैरह वगैरह। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है, वेरिएबल कास्ट। और 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कीन्जियन एनालिसिस कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। लेकिन कौन सा इनकम? करंट इनकम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मस्ट रिजल्ट इन एन इम्प्रूवमेंट इन कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑप्शन बी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।